दोस्तों, सुशांत का केस किसी उलझी हुई पहेली सा हो गया है। तीन सेंट्रल एजेंसीज इस मामले में लगातार जांच कर रही हैं, मगर तब भी सच के करीब नहीं पहुंच पाई हैं। इस केस में कई नई बातें निकलकर आईं, कई नए खुलासे भी हुए, मगर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। इस केस में कई थ्योरीज भी निकल कर आईं, कभी स्टन गन की थ्योरी, तो कभी 13 जून की रात की, तो कभी हाई प्रोफाइल पार्टी की। और इन्हीं थ्योरीज के बीच एक थ्योरी ये भी निकल कर आई कि एक बच्ची को बचाने के लिए ही सुशांत ने अपनी जान की परवाह नहीं की और इसी वजह से उनकी जान चली गई। दोस्तों, सुशांत को स्ट्रेचर पर ले जाते वक्त ये साफ साफ देखा जा सकता था कि उस वक्त सुशांत के साथ उस स्ट्रेचर पर कोई और भी था, यानी कि उस वक्त उस स्ट्रेचर पर सिर्फ सुशांत को ही नहीं बल्कि किसी और को भी ले जाया जा रहा था। और इसी वक्त ये थ्योरी निकल कर आई थी कि उस दिन सिर्फ सुशांत को ही नहीं बल्कि सुशांत के साथ साथ उस बच्ची को भी खत्म किया गया था। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि उस वक्त सुशांत के साथ स्ट्रेचर पर कोई और नहीं बल्कि वो बच्ची ही थी जिसे सुशांत बचाना चाहते थे। और इससे जुड़ी बड़ी बातों का सुशांत मीडिया के सामने खुलासा भी करने वाले थे। तो इसी बात को लेकर अब जो खुलासा हुआ है उसे सुशांत के फैंस के लिए बहुत बड़ी जीत और पहली जीत माना जा सकता है, क्योंकि अब सुशांत के केस में बड़े और नए खुलासे होना तय हैं, जो इस केस को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में काफी मददगार साबित होंगे। और ये खुलासे सिने जगत के रंगीन पर्दे के पीछे के काले सच सामने लाकर रख देंगे। जहां हम सबको इस केस में नाउम्मीदी सी नजर आ रही थी, वहीं अब सुशांत केस में इस खुलासे ने तहलका मचा दिया है। और हम आपको बता दें दोस्तों कि सीबीआई बड़े गुप्त तरीके से इस केस की जांच में लगी हुई है और हो सकता है कि एकदम से अचानक कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो जाए। तो बताते हैं आपको विस्तार से कि आखिर इस केस में इस बच्ची से जुड़ा क्या नया खुलासा हुआ है, क्या नया डेवलपमेंट हुआ है जो इस केस को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। मगर उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस लड़ाई में प्लीज हमारा साथ ना छोड़ें दोस्तों, क्योंकि ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते। वो आपकी ही ताकत थी जिसने सरकार को इस केस में सीबीआई को लाने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए दोस्तों, हमारा साथ देते रहें। सुशांत के इंसाफ की इस लड़ाई में हमारी ताकत बने रहें। हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुशांत के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत केस में सीबीआई ने एक टीवी एक्टर को गिरफ्तार किया है और उस पर पॉक्सो एक्ट लगाया है। इस टीवी एक्टर पर 1000 से भी ज्यादा बच्चों के साथ गलत काम करने के संगीन आरोप हैं। इतना ही नहीं, इस एक्टर के तार विदेशों तक से जुड़े हुए हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल पार्टीज में भी ये सप्लाई का काम करता था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी ये बेहद घिनौनी और गलत तस्वीरें शेयर करता था। 1000 का आंकड़ा सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, क्योंकि हमें भी बेहद हैरानी हुई। आपको बता दें दोस्तों कि सीबीआई के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर में बताया गया है कि ये एक्टर खुद को हरिद्वार का रहने वाला बताता है और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था और बच्चों को बहलाता फुसलाता था। और ये न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, यूरोप और दक्षिण के कंट्रीज में भी सप्लाई पहुंचाता है। इस एक्टर के तार इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े हुए हैं। फिलहाल ये एक्टर सीबीआई की पकड़ में आ चुका है। सीबीआई ने उसका मोबाइल और लैपटॉप भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, जिसके जरिए बड़े बड़े खुलासे होना तय हैं। तो अब आप इस गिरफ्तारी का पूरा मतलब समझिए दोस्तों। सुशांत मामले में भी एक ऐसी ही थ्योरी का जिक्र किया जा रहा था दोस्तों। अब तक लग रहा था कि ये सिर्फ एक थ्योरी है और सोशल मीडिया पर बनाई गई बात है, मगर इस टीवी एक्टर की गिरफ्तारी से ये बात तो साफ हो गई है कि न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि ये घिनौना गंदा काम टीवी जगत में भी आम है। आपको बता दें कि हाल ही में जिस एडवोकेट विभोर आनंद को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसी विभोर आनंद ने इस थ्योरी का ट्विटर पर जिक्र किया था। दरअसल विभोर आनंद ने बताया था कि 7 जून को एकता कपूर की बर्थडे पार्टी में कुछ ऐसा ही हुआ था और सुशांत को इसकी भनक लग गई थी और सुशांत उस बच्ची को बचाने के लिए मीडिया के सामने अपना मुंह खोलने वाले थे। और संयोग देखिए दोस्तों, 7 जून की पार्टी के बाद रिया का सुशांत के घर से 8 जून को चले जाना और फिर उसी दिन 8 जून को दिशा सालियान का वो हादसा होना
और फिर 14 जून को या फिर कहें 13 जून को ही सुशांत के साथ वो सब कुछ हो जाना। ये सारी बातें सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि इत्तेफाक 1 या 2 बार होता है, बार बार नहीं। तो ऐसे में पता नहीं सुशांत के साथ 13 जून को या 13 जून की दोपहर को या फिर 13 जून की रात को न जाने क्या क्या हुआ, इन लोगों ने सुशांत के साथ क्या किया। और इसी बात का सच जानना अब फैंस का मिशन बन चुका है और फैंस मिलकर इस मिशन को अपने मुकाम तक पहुंचाकर रहेंगे, सुशांत को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। तो दोस्तों, अब इस बच्ची वाली थ्योरी पर जो खुलासा हुआ है उससे ये साफ है कि सुशांत ने इस बच्ची को बचाने के लिए ही अपनी जान की परवाह नहीं की। और चूंकि वो टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री का ये घिनौना सच जान चुके थे और मीडिया के सामने इसका खुलासा करने वाले थे, इसीलिए ही उनके खिलाफ ये पूरी साजिश रची गई, ये सारा प्लान बनाया गया, जिसमें खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताने वाली चुड़ैल रिया ने भी बड़ा रोल प्ले किया। पहले सुशांत की जिंदगी में आकर उन्हें खूब लूटा, उनके पैसों पर अय्याशी की, अपने परिवार पर भी सुशांत का पैसा पानी की तरह लुटाया और अंत में सुशांत को ड्रग और डिप्रेशन की दवाई खिला खिलाकर पूरी तरह से बेसुध कर उन्हें बर्बाद कर दिया और फिर उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। और बड़े अफसोस की बात है कि ये चुड़ैल अब तक आज़ाद घूम रही है। एनसीबी के मामले में जब जेल गई थी तब हम सबके कलेजे में कुछ ठंडक जरूर पहुंची थी, मगर हमारी इच्छा थी कि ये डायन भायकला जेल से सीधा तिहाड़ जेल पहुंचे और वहां जिंदगी भर चक्की पीसती रहे, मगर ऐसा नहीं हो पाया। पर अब हम दिल से उम्मीद करते हैं कि इस डायन को भी अपने काले कारनामों की सजा जरूर मिले और इसके साथ साथ इसके बुढ़े ठरकी आशिक को भी, महेश भट्ट को भी। हम इन दोनों को ही एक साथ जेल में देखना चाहते हैं, एक साथ चक्की पीसते देखना चाहते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों, तो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।